साले की शादी में दूल्हा और दुल्हन की गाड़ी में ना बैठाने पर दामाद ने अपनी सास और ससुर को गोली मारकर कत्ल कर दिया। ये वो बदबख्त दामाद है जिसने अपनी सास और ससुर को गोली मारकर कत्ल किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अली, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लाहौर का इलाका है अकबरी गेट, यहाँ का ये वाक़या है। यहाँ पे शबहान और उसकी बीवी, जिसका नाम शबाना बताया जाता है, वो रहाइश पजीर थे। 6 साल कबल वो अपनी बेटी की शादी एक फैसल शेख नामी लड़के के साथ करते हैं। फैसल शेख जो है ना, वो कोई गैरों का नहीं था, बल्कि उनका अपना ही बेटा था। शबहाना का शबहाना की बहन का बेटा था। शबहाना ने अपनी बेटी का रिश्ता उसको किस वजह से दे दिया? 9th क्लास में पढ़ने वाली लड़की, जो कि उसका रिश्ता जो कि फैसल शेख के साथ हो जाता है। जब इनका रिश्ता होता है उसकी, तब जो लड़की थी वो 9th क्लास में थी और फैसल शेख जो है ना, वो 35 साल की एज का था। शबाना जो रिश्ता इस वजह से दे देती है कि मेरी बहन के घर मेरी बेटी जाएगी और खुश रहेगी, इससे कोई मसला नहीं होगा। हमारे माशरे में इस चीज़ को ज़्यादा देखा जाता है कि अगर हम आउट ऑफ कास्ट करते हैं, आउट ऑफ फैमिली करते हैं, तो मसले मसाइल ज़्यादा होते हैं। लोगों का नज़रिया ये होता है। अगर वो फैमिली में करेंगे तो इस तरह के मसले मसाइल कम होंगे। लेकिन अब ये जो वाक़या हुआ है, ये तो सारे मसले मसाइल को वो पीछे छोड़ गया। एक दामाद ने अपने सास और ससुर को ही कत्ल कर दिया। अब शबान जो है ना, वो अपने बेटे की शादी करता है। अपने बेटे की शादी के फंक्शन में ज़ाहिर-सी बात है, उसकी बेटी भी आई होगी और ये जो दामाद है, जो अपने आप को पता नहीं क्या समझता था, वो भी आया हुआ था। दामाद की 6 सालों के दरमियान काफ़ी लड़ाई भी रही लड़की के साथ, अपनी बेगम के साथ, और उसके बच्चे भी थे। शबहान का जो दामाद है ना, ये नशा भी करता था। नशे की हालत में 1, 2, 4 दफ़ा उसने पहले भी लड़ाई की और तशद्दुद किया अपनी बीवी पर। और उसके बाद वो 1-2 दफ़ा उसने तलाक का भी कहा नशे की हालत में। लेकिन आज जो शादी के अंदर उसने हरकत की है ना, इसको देख के सब दंग रहे। बारात का फंक्शन है जी। बारात के फंक्शन में जब वापस आते हैं, दूल्हे की गाड़ी के अंदर वो फैसल को नहीं बिठाते। इस वजह से फैसल साहब जो है नाराज़ हो जाते हैं। नाराज़ होने की इस वजह से वो क्या करता है, अपनी बीवी पर तशद्दुद शुरू कर देता है और गाली-गलौज शुरू कर देता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ, आपने अगर जाना है तो मेरे साथ चलो। वहाँ पे लोग होते हैं, जो लोगों की वजह से मामलात कुछ ठंडे-मीठे होते हैं, लेकिन वो गाली-गलौज करने के बाद वो घर चले जाते हैं। फंक्शन ख़त्म होता है, शाम को वो घर जाते हैं। शबहान जो है ना, वो अपने दामाद फैसल को कहता है कि मैंने अपनी बेटी को आपके साथ नहीं भेजना। आपने बहुत कुछ कर लिया है, अब आप चले जाओ, बड़ी हो गई। लेकिन फैसल जो है, वो ठहरा बदमाश। उसने कहा जी मैं तो लेके जाऊँगा, अगर आप नहीं भेजते मेरे साथ, तो मैं देख लूँगा आप लोगों को। अपने सालों को भी उसने धमकियाँ दी, कत्ल करने की धमकी दी। चलो जी, वो वापस चला जाता है। 2 दिन गुज़रते हैं, उसका वालिद जो है ना फैसल का, वो उसको साथ लेके आता है। सुलह करवाने के लिए बैठते हैं और उस दौरान जो शबहान है, जिसकी बेटी थी, उसको उससे नहीं बर्दाश्त हुआ कि हमें वो सारी फंक्शन के अंदर वो मेरी बेटी पर तशद्दुद करता रहा, गाली-गलौज करता रहा और हमारे साथ जो घर में करके गया वो अलग से। उसने फैसल के बाप को कहा कि मैंने अपनी बेटी को इसके साथ नहीं भेजना। अब फैसल साहब जो है, उसने वही किया जो वो कर सकता था। उसने क्या जी, पिस्टल निकाला और वो अपने सास और ससुर पर गोली चला दी। गोली चलने की वजह से जो उसका ससुर था वो तो मौके पे जाँ बहक हो गया। उसके बाद जो उसकी सास थी उसको हॉस्पिटल लेके गया और वहाँ पे जाके उसकी डेथ हो गई। अब आपके साथ ये वीडियो शेयर करने का हमारा मकसद ये था कि हमारे मुआशरे के अंदर इस तरह के नमूने बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जो कि जिसको एक तो बेटी दे दो, उसके बाद वो हक भी इतना जताते हैं कि भई अब घर ही उसका हो गया। और जो इस तरह के लोग होते हैं ना, वो इस काबिल भी नहीं होते उनको आप बेटी दें।
जिस बंदे को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि मेरा रिश्ता कौन-सा है जिसको वो कत्ल कर रहा है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।